हरियाणा के सीएम ने सूबे में सुशासन लाने के लिए स्पेशल 25 का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। लेकिन क्या सीएम के स्पेशल 25 के फैसले से सूबे की सूरत बदलेगी? क्या सूबे में सुशासन स्थापित होगा? नमस्कार, मैं हूं रेणु कैलाश, आप देख रहे हैं स्पेशल 811। आज बात करेंगे कि क्या सीएम के स्पेशल 25 सुशासन ला पाएंगे। जी हां, क्या सीएम के सुशासन सहयोगी सूबे में सुशासन ला पाएंगे? सरकार को आखिर सुशासन सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मंत्री सरकार को सही फीडबैक नहीं दे रहे? क्या सभी मंत्रियों पर भी सरकार नजर रखेगी? सीएम खट्टर को आखिर यह ऐतिहासिक फैसला क्यों लेना पड़े? इन सवालों के पीछे बड़ी वजह है, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर होगी इस पर विस्तार से चर्चा। देश के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने राज्य में सुशासन लाने के लिए शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स का सहारा लिया है। हरियाणा सरकार ने सूबे में सुशासन स्थापित करने के लिए सीएम के 25 सहयोगी नियुक्त किए हैं, जो प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज और उसमें पारदर्शिता पर पैनी नजर रखेंगे। सीएम के सुशासन सहयोगियों की टीम तैयार। हरियाणा सरकार ने 9 राज्यों से 25 युवाओं का चयन किया। 29 राज्यों के चुनिंदा 900 शिक्षण संस्थानों से 1429 युवाओं ने किया था आवेदन। इनमें से 25 टॉपर को सरकार ने चुना। इतना ही नहीं, इन टॉपर्स को नियुक्ति के लिए एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था। सुशासन सहयोगियों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई त्रिस्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया। सभी आवेदकों की लिखित और मौखिक परीक्षा हुई। इस आधार पर 9 राज्यों के 25 युवाओं को चुना गया। इन युवाओं में 14 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल। वहीं अब 1 जुलाई यानी शुक्रवार से सीएम के सुशासन सहयोगी ट्रेनिंग पर चले गए हैं। इन 25 युवाओं की 16 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में चल रही है ट्रेनिंग। इन सभी को 2 दिन के लिए गांव में फील्ड पर भी ले जाया जाएगा। 16 जुलाई को सीएम से मुलाकात करेंगे सभी सहयोगी। इसके बाद उन्हें जिलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा के इस फैसले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सीएम के सुशासन सहयोगी सूबे में सुशासन ला पाएंगे? सरकार को आखिर सुशासन सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मंत्री सरकार को सही से फीडबैक नहीं दे रहे हैं? क्या सभी मंत्रियों पर भी सरकार नजर रखेगी? क्यों सीएम खट्टर को लेना पड़ा ऐतिहासिक फैसला? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये बेहद अहम सवाल हैं, जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। क्या वाकई मंत्रियों से सरकार को फीडबैक नहीं मिल पा रहा? क्या अधिकारी उस तरीके का फीडबैक नहीं दे पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी अपेक्षा सरकार उनसे कर रही है? और यही वजह है कि इनकी नियुक्ति कर सरकार क्या इन पर नजर रखेगी? बहुत सारे अहम सवाल हैं। सरकार ने 9 राज्यों में से 25 युवाओं का चयन किया है और ये युवा अब ट्रेनिंग पर चले गए हैं और ये पहला ऐसा फैसला है जो किसी सूबे की सरकार ने किया है। प्रशासनिक कामकाज और उसमें पारदर्शिता पर पैनी नजर ये 25 युवा रखेंगे, जो कि सीएम के स्पेशल 25 कहे जा रहे हैं। 29 राज्यों के चुनिंदा 900 शिक्षण संस्थानों से तकरीबन 1429 युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 25 टॉपर्स को सरकार ने चुना है, जो कि 1 जुलाई से ट्रेनिंग पर भी चले गए हैं। इन टॉपर्स को नियुक्ति के लिए भी बाकायदा लिखित और मौखिक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। 3 स्तरीय ये परीक्षा थी, त्रिस्तरीय ये परीक्षा, जिससे गुजर कर ये 25 टॉपर बाहर निकले हैं। तो सीएम के सुशासन सहयोगियों की ये टीम तैयार है। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, ये पहली बार ऐसा फैसला है जो कि किसी राज्य में लागू किया गया है, 25 टॉपर्स को मौका दिया गया है। विस्तार से बताइए कि इस पूरे फैसले के पीछे आखिर क्या बड़ी वजह रही और कैसी सोच रखी गई इस फैसले के पीछे?
देखिए रेणु, ये सीएम एसोसिएट्स कहलाएंगे और फील्ड में इन्हें जाना है जी। और इन्हें जो सरकार की नीतियां हैं, जो हम ग्राउंड लेवल पर जिनकी बात कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, भले ही वहाँ पर जो है पब्लिक डीलिंग की बात हो अफसर्स के साथ, और जिस तरह से रजिस्ट्रीज का मामला है और तरह की जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, तो ये सब वहाँ पर जाकर अध्ययन करेंगे और उनकी जो है जो इम्प्लीमेंटेशन में तेजी लाने की बात करेंगे। इनके मकसद यही है कि इनको भेजे जाने से जहाँ करप्शन, क्योंकि आमतौर पर आप जानते हैं कि शिकायतें आ रही हैं, कि करप्शन की शिकायतें आती रहती हैं फील्ड से, अक्सर ग्राउंड से, तो ऐसे में इनको भेजने का मकसद ये है कि एक तो सीएम के साथ जो जैसे सीधा सीएमओ का जो है नजर रहेगी सारे कामों पर, और जितने जिले हैं सब में जाकर ये लोग उपायुक्त कार्यालय से तालमेल बनाकर इम्प्लीमेंटेशन और लोगों की जो है काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस पर नजर रखेंगे। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार से ये समन्वय बनाकर रखेंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने ये सवाल खड़े किए कि क्या सीएम के अधिकारी मंत्री वो फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, क्या जनता से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए सीएम ने बाकायदा इनकी तैनाती की है, इनकी नियुक्ति की है, बाकायदा इन सहयोगियों की टीम तैयार कर ली गई है और इन सभी को फील्ड में भी भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कमरों में बैठकर ही तमाम बातों पर नजर रखेंगे, बाकायदा इनको फील्ड में भी भेजा जाएगा, वहां की चीजें भी ये समझेंगे, बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन सवाल बेहद अहम है कि आखिर क्या ये सहयोगी सूबे में सुशासन ला पाएंगे और इन सहयोगियों की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ये बेहद अहम सवाल है जिन पर लगातार हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेशल 25 क्या वो सब कुछ कर पाएंगे जिसकी उम्मीद इनसे लगाई गई है। सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो पिछले 1 जुलाई से ट्रेनिंग पर जा भी चुके हैं और ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें फील्ड पर भी भेजा जाएगा, जिसके बाद इनको अलग अलग जिलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि प्रशासन और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेंगे, एक कड़ी का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके जरिए सरकार मंत्रियों पर भी नजर रखेगी, उनके कामकाज पर भी नजर रखी जाएगी, और जो फीडबैक की हम बात कर रहे हैं क्या वो फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, ये बेहद अहम सवाल है। और शायद इन्हीं सवालों की वजह बहुत बड़ी है और शायद यही वजह है कि इनकी नियुक्ति की गई है और इसीलिए हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बेहद ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और इस फैसले के पीछे वजहें कुछ खास, जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता ने भी आपको बताई हैं कि ये वजहें क्यों इतनी बड़ी हैं, इसलिए भी क्योंकि एक सेतु का काम करेंगे, कड़ी का काम करेंगे ये लोग। सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। सवाल ये भी कि सरकार को आखिर सुशासन सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मंत्री सरकार को सही से फीडबैक नहीं दे रहे हैं, क्या सभी मंत्रियों पर भी सरकार नजर रखेगी। बेहद ऐतिहासिक फैसला सूबे की सरकार की तरफ से लिया गया और ये शायद पहली बार ऐसा फैसला है जब शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स का सहारा कोई सरकार ले रही है। इन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, इनकी 16 दिनों की ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद ये टीम तैयार होगी और 9 राज्यों से इन 25 युवाओं का चयन किया गया है, जो कि पारदर्शिता पर नजर रखेंगे, प्रशासन के कामकाज पर नजर रखेंगे, इसकी सूचना वो सरकार को देंगे और फीडबैक लेने का भी काम करेंगे, कड़ी का काम करेंगे। राजीव जैन जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी, स्पेशल 25 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स को सरकार ने अपना एक तरीके से कह दें कि सुशासन बनाए रखने के लिए, सुशासन कायम करने के लिए चुना है। ऐसा पहली बार है किसी राज्य ने इस तरह का फैसला किया है कि शिक्षण संस्थानों के 25 टॉपर्स जो है वो पारदर्शिता पर नजर रखेंगे, प्रशासन और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। आखिर फैसले को लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या वजह आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने
जी। डिजिटल इंडिया का नारा दिया है और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें सरकार की योजनाएं ठीक से लागू हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, प्लस में और उन योजनाओं में क्या ग्राउंड्स पे जो है अमेंडमेंट की जा सकती है, उस सारे को वॉच करने के लिए, उस सारे का फीडबैक देने के लिए इस तरह का सरकार ने निर्णय लिया है कि वो सारा चीजें जो है उनके पास तुरंत आए। राजीव जी लौटेंगे आपके पास, आप जुड़े रहिए। हमारे साथ संपत सिंह जी भी जुड़ गए कांग्रेस से। संपत जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी जी संपत जी, 25 सहयोगियों की टीम सरकार तैयार कर रही है जो कि शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स हैं, जो प्रशासन की पारदर्शिता पर सरकार को जानकारी देंगे और तमाम चीजों के पर पैनी नजर बनाकर रखेंगे। ऐसा पहली बार है जब शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स का सहारा सरकार ले रही है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? फैसला सबसे पहली बात है कि बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। इलेक्टेड लोगों में विश्वास छोड़ के या आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें विश्वास छोड़ के जो एक्सपर्ट्स आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, टेक्निकल है, मेडिकल है, साइंस के हैं, उनका सबका विश्वास छोड़ के, आपके अपने वर्कर है उनका विश्वास छोड़ के, सारे प्रशासनिक अधिकारियों का विश्वास छोड़ के केवल मात्र 25 लोग चुन रहे हैं जिनको करोड़ों रुपए तो खर्च करेंगे। इससे अच्छा है कि सरकार को प्राइवेट कंपनी में दे दे, चंडीगढ़ में एक दफ्तर खोल ले, एक दिल्ली में खोल ले, मैकेंजी कंपनी है या वरना और भी जुट पड़े सहयोगी तो संतोष सिंह विचार है। क्योंकि मेरा अनुभव इनसे ज्यादा है, मेरा 40 साल का अनुभव है, तो मैं तैयार बैठा हूँ इनका एडवाइजर बनने में, इनका काम कर दूंगा सारे और सारा का सारा इनको तो नहीं है पढ़ा भी दूंगा इनको, टाइम लगाऊंगा 1 हफ्ते का, हफ्ते में सिखा दूंगा, सारी बात की जरूरत नहीं है। ये क्या आरएसएस के तरीके से आरएसएस को थोपना है तो तरीके से थोप दो, स्कूलों में भेज दो, यूनिवर्सिटी और भेज दिया सब जगह आरएसएस के लोगों को, अब यूनिवर्सिटी और स्कूलों में और भेज दो, जरूरत क्या अधिकारियों और की जरूरत नहीं है किसी की। ये तरीका नहीं है। देखो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड आप बने हो, लोगों ने आत्मविश्वास किया, आपके मंत्रियों ने किया है, आपके एमएलए ने किया है, प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, एक लेजिस्लेचर है जो कि कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव है वो लागू करती है और जुडिशरी उसकी स्क्रूटनी करती है। ये बीच में मुझे लगता है कि इतने कहाँ आगे, पहले आपके सहायता के लिए आपके ओएसडी लगे हुए हैं, आपके पीए लगे हुए हैं, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आपके स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, इतना स्टाफ आपके पास ऑलरेडी है। जो एक्सपीरियंस की बात है तो इन बच्चों के बजाय उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। जो लोग 30 साल हो गए, 40 साल हो गए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अब जाके बने हैं, सारी उम्र काम किया उन लोगों ने, उनको जो नॉलेज है, ये आईआईटी से आया हुआ बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन सरकार चलाने में थोड़ा ही मदद कर सकता है इतना। और ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब है कि आपसे इतना दिन 1.5 साल तक बिना ट्रांसपेरेंसी आपने गवर्नमेंट चलाई तो इसका पता ही नहीं है। पहले तो ये कह रहे थे कि इंटरव्यू में मार्क्स नहीं रखेंगे, रिटन टेस्ट के आधार पर करेंगे। अब इंटरव्यू का मार्क 4th क्लास में रख दिया, 3rd क्लास में कर दिया। मोदी जी ने बाकायदा लाल किले से बोल के कहा था कि हिंदुस्तान में मेरी जहाँ सरकार है वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, रिटन टेस्ट ही होगा। अब ये 4th क्लास के अंदर भी रिटन टेस्ट की जगह में इंटरव्यू लेने लग गए हैं, तो बताओ भगवान जाने क्या करना चाहते हैं। अनुभवहीनता की वजह से हरियाणा को जो है ना ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस में डाल रहे हैं, अनहेल्दी ट्रेडिशन डाल रहे हैं। तो भगवान ना करे कि आइंदा आने वाले लोग भी इसी तरह ट्रेडिशन डाल देंगे तो फिर लोगों को विश्वास हट जाएगा। वोट किसने को दिए थे? आपको वोट दिए थे, न को आईआईटी वालों को दिए थे, न को आईआईएम वालों को देंगे। क्या उनकी क्या संबंध है, क्या उनकी कंडीशंस हैं, ये कहीं कोई नोटिफाई नहीं किया। पता लग गया अखबार में तो उनकी तनख्वाहों के बारे में भी नहीं आया, खर्चे के बारे में भी नहीं आया। सुना बिल्कुल, कितने लोग अपॉइंट कर लिए हैं। बिल्कुल, राजीव जैन जी से फीडबैक ले लेते हैं। राजीव जैन जी सुना आपने? चलिए, राजीव जैन कट चुके हैं, फोन संपर्क उनसे टूट चुका है। हमारे साथ निशांत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए इनेलो से। निशांत जी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी निशांत जी, पहली बार सरकार ने 9 राज्यों के उन 25 युवाओं का चयन किया है जो प्रशासनिक कामों पर पैनी नजर रखेंगे। ये सभी शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स हैं, जिसके बाद सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सहयोगी जो सरकार तैयार कर रही है वो सुशासन ला पाएंगे, और क्या अधिकारियों और मंत्रियों से सरकार को फीडबैक नहीं मिल पा रहा जो अब इन शिक्षण संस्थानों के टॉपर्स का सहारा सरकार ले रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसके लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं होती। राजनीति में तो आइडियोलॉजी होती है, सोच होती है व्यक्ति विशेष की। मोदी जी से बड़ा और गाइड कौन हो सकता है? जब मोदी जी सत्ता में आए तो उससे पहले शायद बहुत ही लोगों के अलग विचार थे कि मोदी जी इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे फिर से। लेकिन 2 वर्षों के अंदर जिस तरीके का मैसेज गया है,
आज मोदी जी के बारे में आम देहातों में, मैं ये कहूंगा, मैं देहात का रहने वाला हूँ, जी। आम देहातों में जब चर्चा चलती है तो अनपढ़ लोग भी बैठे हों, किसान या और भी हो, तो कहते हैं कि मोदी आगे तो नहीं आएगा भाई। मीन्स उनका कहने का मतलब इतना वर्जन गलत गया, इतनी ज्यादा लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी थी, इतना लालच दे दिया था, लोभन प्रलोभन दे दिए थे। तो मोदी जी, मैं मान के चलता हूँ कि आज के दिन अगर कहा जाए कि बहुत ही फेल्योर प्राइम मिनिस्टर को रहा हो तो इस पोजीशन में आ चुके हैं। ऐसे बाकी राज्यों का हाल है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो मैं नहीं मानता कि किसी भी बुद्धिजीवी को, किसी भी मास्टरमाइंड को ले आकर के कोई गाइडेंस के लिए हम सोचें कि इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई प्रगति कर पाएंगे। जो रेपुटेशन बन चुका है, मैं नहीं मानता कोई हो पाएगा। ये तो सारी चीजें, आइडियोलॉजी को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। कल किसी ने, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, फेसबुक पे डाला हुआ था कि कपड़े उतार करके, वो शर्ट्स उतार करके प्रदर्शन किया जाता था यूपीए 2 की गवर्नमेंट के टाइम, बीजेपी द्वारा, जब ये रेट्स बढ़े थे, इसकी ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी। और आज के दिन क्या है, ऑयल प्राइसेस तो रोज बढ़ती है, ये तो आम बात हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता तक नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाए। बिल्कुल। चलिए, निशांत सिंह जी लौटेंगे आपके पास। संपत जी, आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए। आप दोनों मेहमानों से खास चर्चा हम जारी रखेंगे। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी तमाम सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती थी ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज अपने नाम किया, जिसने नेशनल चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड जीता, जिसके पंच में बात भी है और दम भी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसे नहीं मिली सरकार से मदद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आस्था का बर्फीला समंदर, महापुरुषों की कर्मस्थली, मुनियों की तपोभूमि, देवताओं का रहस्यमयी संसार।
मोटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। ये है मोर्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोर्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोर्टार ही मांगे। तो सीएम के स्पेशल 25 की बात कर रहे हैं, जिन टॉपर्स का सहारा अब सरकार लेगी सूबे में सुशासन स्थापित करने के लिए, लेकिन विपक्षी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना भी, साफ तौर पर संपत सिंह कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि सरकार के पास क्या अनुभवी लोगों की कमी है, और वो खुद भी ये कह रहे थे कि अगर उन्हें भी मौका मिले एक हफ्ते में तो वो पूरा का पूरा पारदर्शिता लाकर दिखा देंगे, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो अब ऐसे में सरकार के कई चीजों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सुशासन सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ी। क्या सूबे के अधिकारी और मंत्री या विधायक वो फीडबैक सरकार को नहीं दे पा रहे हैं जिसकी जरूरत सरकार को है, और क्या इन सभी के जरिए अब सरकार मंत्रियों पर भी नजर रखेगी। आखिर ये ऐतिहासिक फैसला क्यों लेना पड़ा, ये कई सारे अहम सवाल हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने शुरू में ही ये कह दिया था कि हम डिजिटल युग में डिजिटल चीजों का सहारा लेंगे, युवा शक्ति का सहारा लेंगे, और पारदर्शिता लाने के लिए जो भी कारगर कदम हो सकेंगे वो उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इस पारदर्शिता भरे कदम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने अनुभवी लोगों की टीम सरकार के पास है। क्या उनका अनुभव उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से सरकार को जरूरत है? ये बेहद अहम सवाल है, और यही वजह है कि विपक्षी भी कुछ इसी तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मंत्री सरकार को सही से फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं? क्या अधिकारी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अधिकारियों और मंत्रियों की जो रार है, विधायकों की जो रार है, वो आपसे भी छुपी नहीं है। विधायक और मंत्री एक तरफ कहते हैं कि अधिकारी उनके सुनते नहीं है, जबकि अधिकारी ये कहते हैं कि उन पर न्यूट्रल होकर काम करने का दबाव जो है वो बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है, इसलिए वो न्यूट्रल होकर काम नहीं कर पाते हैं, निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, बायस्ड उनको करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्या यही वजह है कि एक सेतु बनाने के लिए, कड़ी बनाने के लिए सरकार ने अब सुशासन के लिए टॉपर्स का सहारा लिया है? ये बिल्कुल चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि 25 युवाओं का चयन 9 राज्यों से आए आवेदनों में से किया गया। 1429 के तकरीबन आवेदन आए थे, उनसे 25 टॉपर्स की नियुक्ति की गई है। इन सभी आवेदकों की लिखित और मौखिक परीक्षा हुई। इस आधार पर 9 राज्यों के 25 युवाओं को चुना गया, जिनकी ट्रेनिंग भी फिलहाल कल से शुरू हो चुकी है। 14 पुरुष और 11 महिलाएं इसमें शामिल हैं। सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में ये ट्रेनिंग चल रही है। अब ट्रेनिंग के बाद ये लोग मोर्चा संभालेंगे, लेकिन देखना यही होगा कि इन लोगों की नियुक्ति के बाद क्या सूबे के हालातों में कोई परिवर्तन नजर आता है। इसी के साथ स्पेशल 811 में इतना ही। नमस्कार।